तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जी फ्लिक्स। तो गाइस, रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 269 के साथ हाजिर हूं। तो हमारा लिंजुई लास्ट एपिसोड के एंड के ऊपर गार्ड किंग के साथ फाइट कर रहा था और गार्ड किंग जो होता है वो उसे हरा देता है हमारा लिंजुई, क्योंकि भाई जाओली जो होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो इस एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 269 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजुई जाओ बाइली की मदद से बाई जाओली की मदद से 6 पंख वाले गार्ड किंग को वहां पर से हरा देता है। 6 पंख वाला गार्ड किंग वहां पर से जाने के लिए मजबूर हो जाता है। वो अपने क्लोन को वहां पर से ले जाता है। जबकि उसके जाने के बाद भाई जाओली हमारे लिंजुई से कहती है, लड़के मुझे लगता है कि एक ना एक दिन तुम इस बंदे से काफी ज्यादा आगे निकल जाओगे, यानी कि तुम इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। तुम्हारा लिंजुई से कहता है, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। और साथ इसी के साथ ही वो यहाँ पर बाई जाओली की पावर्स को ठीक तरह से इसलिए नहीं यूज कर पाया क्योंकि इस बाई जाओली की पावर्स बहुत ज्यादा है, जबकि मेरी ये पेटल बॉडी है ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। के साथ ही नेक्स्ट में दूसरी तरफ का दिखाया जाता है जहाँ पर जीजी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उन चारों को ट्रैप किया होता है और कहता है, गोंग और तुम सभी लोग यहाँ पर तुम लोगों ने एक स्पेशल फॉर्मेशन बनाई हुई है, लेकिन तुम लोग यहाँ पर चाहे कुछ भी कर लो, तुम लोग यहाँ पर हमसे नहीं बच सकते क्योंकि हम सभी लोग स्काई डोमेन है। स्काई डोमेन के लोग बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो सभी लोग तो बहुत ज्यादा कमजोर हो। उन 4-5 लोगों ने वहाँ पर उनके ऊपर फॉर्मेशन बनाकर उनको ट्रैप किया होता है। में से एक बंदा जिसका नाम जुई गोंग होता है। जुई गोंग जो होता है वो वहाँ पर प्रिंसेस जीजी के पीछे होता है, क्योंकि प्रिंसेस जीजी के लिए खूबसूरत होना भी एक अजाब है। सभी लोग इसी के पीछे पड़ जाते हैं। तो वो प्रिंसेस जीजी के मुंह पर एक थप्पड़ मारता है और उसे कहता है, लड़की मैं यहाँ पर तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम मेरी लड़की बन जाती हो और मेरे साथ कुछ कुछ करती हो तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर जाने दूंगा। बाकी सभी को मार दिया जाएगा लेकिन तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जाएगा। प्रिंसेस जीजी बेचारी उड़ते पीछे जाकर एक पत्थर के साथ टकराती है और वहाँ पर धड़ाम से एक धमाका होता है। प्रिंसेस जीजी गिरने के बाद जख्मी हो जाती है और उसे कहती है कि चलो यहाँ से दफा हो जाओ, तुम इस लायक नहीं हो, तुम मेरे साथ बात भी कर सको। इसी के साथ ही जीजी उसे कहता है, जुई गोंग बस करो, आप वहाँ पर खेलना बंद करो क्योंकि दूसरी तरफ से आवाज आना बंद हो गई है। उसका दूसरा साथी लू से कहता है, पता नहीं वहाँ पर कौन जीता होगा। तो इसी के साथ जुई गोंग एक बड़े से पत्थर को उठा लेता है। प्रिंसेस जीजी से कहता है, अगर ठीक है तुम यहाँ पर मेरी औरत नहीं बनना चाहती तो फिर ठीक है, तुम्हें मरना होगा। यहाँ पर तुम मरने वाली हो। तुम्हारा वो बंदा जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, तुम्हारा वो कैप्टन वो तो अब तक मर चुका होगा। वहाँ पर जो भी था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। जीजी उसे कहती है कि उसे कोई भी नहीं मार सकता, चाहे यहाँ पर गार्ड्स खुद भी क्यों ना आ जाए, वो भी उस लड़के को नहीं मार सकते। इसी के साथ ही जुई गोंग उस बड़े से पत्थर को प्रिंसेस जीजी के ऊपर फेंक देता और कहता है, पहले तुम तो यहाँ पर मरो, उसके बाद उसके बारे में सोचना। पत्थर उड़ता हुआ प्रिंसेस जीजी की तरफ आगे बढ़ता है। प्रिंसेस जीजी उस पत्थर को देखकर अपनी आंखें बंद कर देती है और कहती है, ब्रदर लिंजुई मुझे यहाँ पर मरना होगा, मैं तुम्हें यहाँ पर फिर से अकेला छोड़कर जा रही हूँ। और बाकी के सभी लोग भी वहाँ पर चिल्लाकर नो कहते हैं। लेकिन के साथ ही पत्थर के गिरने के साथ वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। जुई गोंग इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, लड़की तुम्हें बस इसी तरह की मौत मिलनी थी क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरी औरत बनने से मना किया, इसी वजह से अब यहाँ पर तुम मर गई हो। लिंजुई से कहता है कि यहाँ पर तुम मरने वाले हो, तुम यहाँ पर किसके बारे में कह रहे हो कि वो मर गई है। तो बाकी के सभी लोग भी वहाँ पर लिंजुई को देखकर काफी ज्यादा खुश और हैरान भी होते हैं। वो कहते हैं, ये तुम्हारा कैप्टन है, कैप्टन वापस आ गया। लिंजुई ने प्रिंसेस जीजी को कैच किया होता है, वो उसे उठाकर जंप करते हुए साइड के पड़ता है और साथ ही अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपनी पाम को यूज करता है और सामने की तरफ जुई गोंग के ऊपर अटैक करता है। लिंजुई सिर्फ और सिर्फ एक ही पाम के साथ जुई गोंग को हिट करता है। जैसे ही जुई गोंग उसके साथ हिट होता है वो उड़ता हुआ पीछे जाकर एक पहाड़ी के साथ टकराता है। वहाँ पर टकराने के साथ ही वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। तो ये देखकर जीजी और बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये क्या हुआ, लड़का लिंजुई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है कि इसने जुई गोंग को सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक के साथ मार दिया। तुम्हारा लिंजुई भी गुस्से के साथ उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग भी यहाँ पर मरने वाले हो, तुम ये मत सोचना कि तुम में से कोई भी यहाँ पर जिंदा बच पाएगा। सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये हमें भी मार डालेगा, अब क्या होगा। सभी लोग क्या यहाँ पर मरने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ ही ऊपर से गार्ड किंग की आवाज आती है। वो कहता है कि सीक्वेंस टेस्ट खत्म हो चुका है, तुम सभी लोगों को वापस बुलाया जा रहा है। यहाँ पर टेलीपोर्टेशन रिफॉर्मेशंस एक्टिवेट हो जाती है और सभी लोग वहाँ पर से गायब होकर दूसरी तरफ जाने लगे हैं। ये देखने के बाद वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, ये क्या, ये खत्म भी हो गया, ये तो पूरे 1 महीने के लिए था, तो फिर ये इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया है। वहाँ से जीजी बहुत ज्यादा खुश होता है और उसके साथी भी। वो लोग सोच रहे होते, चलो शुक्र है हमारी जान बच गई, दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ पर लाइट गार्ड और हमारे स्काई डोमेन के लोग हैं, हमें बचा लेंगे। लिंजुई सोच रहा होता है, ये सीक्वेंस बैटल इतनी जल्दी खत्म हो गई, लगता है कि 6 पंख वाला गार्ड किंग वो मुझसे मिलना चाहता है, इसी वजह से उसने बैटल को एडवांस में खत्म कर दिया है। वो चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी स्काई डोमेन में पहुंच जाऊं ताकि वो वहां पर जाकर मेरे पास से उस गार्ड किंग ऑर्डर को ले सके। ये बात तो अच्छी है कि मैंने नैनगोंग टियान को पहले से अपने मिरर के अंदर रख लिया था। इसका मतलब यह है कि अब वो वहां पर से अकेले टेलीपोर्ट नहीं हो सकता, बल्कि वो मिरर के साथ मेरे साथ ही वहां पर जाएगा। बाकी के सभी लोग यही समझेंगे कि वो मर चुका है, बाद में मैं यूज करूंगा। साथ ही ट्रांसमिशन स्टार्ट होती है और सभी के सभी वहां पर से गायब होकर दूसरी तरफ निकल रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर वुजा इस बात से बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि लिंजुई और लिनजान दोनों ही वहां पर से वापस आ गए। उसके साथ जो वेनरेबल होती है वो भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है, जिन 2 लड़कियों को वहां पर भेजा था वो दोनों भी वहां पर से वापस आ गई। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मानो चारों सीक्वेंस यहाँ पर जिंदा वापस आ गए हैं। लिंजू यहाँ पर अकेला वापस आता है क्योंकि लिंजू के साथ वूचांग गया था। तो इसका जो मास्टर होता है वो भागता हुआ आगे बढ़ता है और उससे कहता है, लिंजू तुम अकेले यहाँ पर क्यों आए हो, वूचांग कहाँ पर है, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है। तो लिंजू से
कहता है वो मर गया। इस बात से मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन इसी के साथ ही जब वो महसूस करता है कि लिंजू की पावर्स बढ़ चुकी हैं, सेलेस्टियल इमोर्टल नाम में पहुंच चुका है, वो वहीं पर शांत हो जाता है और भागता हुआ आगे बढ़ता है। जाकर खुश होकर उसे कहता है, लिंजू मेरे बच्चे, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल के हो, तुमने यहाँ पर कमाल कर दिया, यहाँ पर हमारे सी एरिया की तरफ से हमारा नाम रोशन किया है, तुम सीक्वेंस की रैंकिंग में यहाँ पर रैंकिंग में आए हो, जिसकी वजह से अब मैं तुम्हें यहाँ पर और भी ज्यादा वैल्यू देने वाला हूँ। पर तुमने यहाँ पर ब्रेक थ्रू भी कर लिया, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी फॉर्चून की बात है। जबकि बाकी के सभी मास्टर्स वहाँ पर सोच रहे होते हैं अपर और लोअर सी एरिया के, जबकि प्रीमॉर्डियल कॉन्टिनेंट के लोग भी वहाँ पर यही सोच रहे होते हैं। वो सभी कहते हैं हमारे लोग कहाँ पर है, सेंग शेंगशा, लिंग डोंग और बाकी के सभी लोग, उनमें से कोई भी यहाँ पर बाहर क्यों नहीं आया, अंदर ऐसा क्या हुआ होगा। तो वो सभी लोग जल्दी से जंप करते हुए लिंजुई के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, लिंजुई जी तुम लोग हमें यहाँ पर ये बताओगे कि अंदर क्या हुआ है, लोग यहाँ पर बाहर क्यों नहीं आए, जबकि हमारे लोग तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे। सी एरिया और अपर सी एरिया दोनों एरियाज के लोग यहाँ पर नहीं आ रहे, उनके कोई भी सीक्वेंस का बच्चा वहाँ पर बाहर नहीं निकला। वूजा गुस्से के साथ उसे कहते हैं कि तुम्हारे सीक्वेंस वाले बच्चे वहाँ पर से बाहर निकले तो इस बात का ताल्लुक हमारे लिंजुई से क्या है, तुम्हारे लिंजुई और जीजी के तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो। दूसरी एम्पर भी उसे कहती है, हाँ तुम यहाँ पर हमारे से इस बारे में क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मैं बुली करना चाहते हो, तुम्हारे अपने लोग यहाँ पर वापस नहीं आ सके तो इसमें हमारा क्या कसूर है। प्रीमॉर्डियल कॉन्टिनेंट के लोग नैनगोंग क्लैन के पैट्रियार्च कहते हैं, ये क्या हमारी फैमिली के लोग भी यहाँ पर नहीं आए, कहते हैं कि मेरा बेटा और इसके साथ साथ दूसरा सीक्वेंस लड़का जिसे मैंने वहाँ पर भेजा था वो दोनों बाहर नहीं आए। नैनगोंग फैमिली के साथ साथ यहाँ पर जिमिंग क्लैन, बीमो क्लैन और साथ में डोंगहोंग क्लैन के जो पैट्रियार्च होते हैं वो सभी लोग यहाँ पर यही सोच रहे होते हैं कि प्रीमॉर्डियल कॉन्टिनेंट के हम लोगों ने यहाँ पर 8 बच्चों को भेजा था और 8 में से एक भी यहाँ पर जिंदा वापस नहीं आ सका, कोई भी यहाँ पर नहीं है। हमारी फैमिली सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली थी, जबकि लोअर सी एरिया के लोग यहाँ पर वापस आ गए। दूसरी तरफ से स्काई डोमेन के लोगों को दिखाते हैं, वो तीनों लड़के जो होते हैं, स्पेशली जीजी जो होता है वो लाइट गार्ड को जाकर सारी की सारी बात बता देता है। तो लाइट गार्ड उसे कहता है, अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पर ये सब कुछ हुआ था, ठीक है तुम सभी लोग साइड के पर हट जाओ। नैनगोंग फैमिली के पैट्रियार्च कहते हैं, लाइट गार्ड तुम्हें यहाँ पर हमें इस बारे में एक्सप्लेनेशन देना होगी कि हमारी चारों बड़ी फैमिलीज के जितने भी लोग थे वो सारे के सारे मर चुके हैं, तुम्हारे स्काई डोमेन के लोग यहाँ पर जिंदा वापस आए हैं, तुम्हें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देनी है। तो लाइट गार्ड उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर लिंजुई से इस बारे में पूछना चाहिए कि अंदर क्या हुआ था। पैट्रियार्च नैनगोंग उसे कहते हैं, तुम चाहते हो कि हम लोग जाकर लिंजुई से इस बारे में बात करें, जबकि जिमिंग फैमिली के पैट्रियार्च उसे कहते हैं, लाइट गार्ड क्या तुम हमें यहाँ पर बेवकूफ समझते हो, लिंजुई को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, वो लोअर सी एरिया से है, यानी कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है, इतना कमजोर है कि वो हमारे मेजर सेक्टर के लोगों को बिल्कुल भी नहीं मार सकता। तो प्रीमॉर्डियल कॉन्टिनेंट के लोग हैं और हमारे लोगों की कल्टीवेशन भी इस लड़के से दुगनी थी। बीमो पैट्रियार्च उसे कहते हैं, लाइट गार्ड मुझे पता है कि तुम अपनी स्काई डोमेन के लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, लेकिन तुम यहाँ पर कॉमन सेंस की तो बात करो, यहाँ पर कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा कि कमजोर लोग यहाँ पर हमारे लोगों को मार रहे हैं। गार्ड उनकी बातें सुनने के बाद बिल्कुल खामोश होता है। फिर साथ ही वो कहता है, लिंजुई क्या तुम इन सभी लोगों को बताओगे नहीं कि वहाँ पर अंदर क्या हुआ था। और साथ ही वो सोच रहा होता है, ये कमीने लिंजुई ने ये सब कुछ किया है और यहाँ पर स्काई डोमेन के लोगों को उसने यहाँ पर पॉसिबल करार दे दिया, क्योंकि यहाँ पर 3 लोग बचे हैं जो कि स्काई डोमेन के और उनकी कल्टीवेशन बाकी सभी से ज्यादा है। इसका मतलब सीधा सीधा इल्जाम हमारे ऊपर ही आएगा। इसी के साथ ही लाइट गार्ड हमारे लिंजुई के ऊपर प्रेशर भी डाल रहा था, हमारे लिंजुई उसके प्रेशर को वहाँ पर फेस कर रहा था। पर वूजा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके प्रेशर को नॉलिफाई करते हुए कहता है, लाइट गार्ड जी तुम क्या कर रहे हो, लगता है कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, जो यहाँ पर ये सब कुछ कैसे हो सकता है, लिंजुई सिर्फ एक बच्चा है। लाइट गार्ड उसे कहता है कि मैं यहाँ पर जिसे सवाल पूछ रहा हूँ वो लिंजुई है, तुम्हें बीच में बोलने की इजाजत नहीं है। जबकि मैं लिंजुई से कहता है, यहाँ पर मुझे डराना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि तुम स्काई डोमेन के लोग यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वहाँ पर अंदर तो तुम्हारे लोगों ने सभी लोगों को गाजर मूली की तरह काट दिया, लेकिन यहाँ पर तुम लोग मुझे बिल्कुल भी मार नहीं पाओगे। क्या तुम यहाँ पर मेरे पर इल्जाम डालना चाहते हो जो भी तुम लोगों ने अंदर किया है। तो जीजू चिल्लाकर उसे कहता है, बकवास बंद करो, तुम कहना क्या चाहते हो, तुमने ये सब कुछ किया, हमने नहीं किया। लिंजुई इसी के साथ ही वहाँ पर अपने आंसू बहाना शुरू कर देता है। वो रोते हुए उनसे कहता है, तुमने वहाँ पर अंदर हमसे कहा था कि हम सभी लोग लोअर सी एरिया से हैं, तो तुम हम सभी लोगों को मारना भी नहीं चाहते, क्योंकि तुम हमारे खून के साथ अपने हाथ गंदे नहीं करोगे, हम लोग इतने कमजोर हैं। लेकिन बाकी के सभी लोग अपर सी एरिया, मिडल सी एरिया और इसके साथ साथ प्रीमॉर्डियल कॉन्टिनेंट, उन सभी लोगों को तुम ही ने मार डाला था। हमारे लिंजुई की जबरदस्त एक्टिंग देखने के बाद वो सभी पैट्रियार्च इस बात से कन्विंस हो जाते हैं और वो लाइट गार्ड से कहते हैं, लाइट गार्ड तुम्हारे स्काई डोमेन के लोगों को ये एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। बात वाकई में सच है कि तुम्हारे स्काई डोमेन के लोगों ने हमारे लोगों को मारा है, क्योंकि लिंजुई ने जो भी कहा वो बिल्कुल सच लगता है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 269 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।